ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती पैटर्न्स को आइसोलेट करके ट्रेड करना है। बहुत से ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक तो मार्क कर लेते हैं, लेकिन उनका सेटअप फेल हो जाता है क्योंकि उनके पास हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव की समझ नहीं होती। मोस्ट ट्रेडर्स ब्रेकर देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ब्रेकर को कहाँ यूज करना है। विदाउट हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव, ब्रेकर सिर्फ एक रैंडम पैटर्न बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईसीटी मास्टरी लाउंज। आज की वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जो आईसीटी फॉलो करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। क्योंकि वो सिर्फ ब्रेकर देखते हैं, लेकिन वो ब्रेकर के टाइप्स को क्लियरली नहीं समझते, वो ब्रेकर को कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंटली वो ये नहीं समझते कि ब्रेकर को कहाँ देखना है। रिटेल ट्रेडर चार्ट पे ब्रेकर देखता है और कहता है यहाँ एंट्री ले लो, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ब्रेकर नहीं देखता, वो देखता है कि ये ब्रेकर अगर बना है तो किस हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर बना है। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकर को एक एंट्री सिग्नल नहीं मानता, वो ब्रेकर को देखता है हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव के साथ, डेली बाइस के साथ एंड लिक्विडिटी के पर्पस के साथ। मार्केट सिर्फ पैटर्न्स पे नहीं चलती, मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव पर चलती है। जब तक आपको ये नहीं पता कि प्राइस किस हायर टाइम फ्रेम लेवल से आ रही है और उसका टारगेट क्या है, तब तक हर पैटर्न सिर्फ एक रैंडम मूव है। आज की इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ ब्रेकर को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फ्लो के साथ इसे अलाइन कैसे करना है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझें कि ब्रेकर हमेशा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के अंदर काम करता है। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए ब्रेकर देखने के बाद कि मार्केट का हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। क्या डेली बुलिश है या बेरिश है? क्या हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी टेकन आउट हो गई है? क्या मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है? क्या कोई हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे पास मौजूद है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक? यही होता है हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, हायर टाइम फ्रेम की सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है एंड प्राइस हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे में टैप है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे बनने वाला बेरिश ब्रेकर ब्लॉक आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा एंड आपके एसएल का बाइस बनेगा। अपने ब्रेकर को अलाइन करें हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस के साथ एंड हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ, वरना ब्रेकर ब्लॉक सिर्फ ड्राइंग है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बिल्कुल नहीं। ब्रेकर एक सिग्नल नहीं है, ब्रेकर एक रिएक्शन पॉइंट है जो हायर टाइम फ्रेम स्टोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं ब्रेकर फॉर्मेशंस की। ब्रेकर फॉर्मेशंस की टोटल 7 टाइप्स हैं जो हम इस सीरीज में डिटेल से कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले है सिंपल ब्रेकर। नंबर 2 इज ब्रेकर प्लस फेयर वैल्यू गैप। जब हम ब्रेकर प्लस फेयर वैल्यू गैप को डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम स्टडी करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप को हम ब्रेकर के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज ब्रेकर प्लस इन्वर्जन। Fourth one is breaker and order block. Fifth one is breaker and volume imbalance. Sixth one is breaker and liquidity void. And the seventh one is breaker plus BPR यानी balance price range. याद रखें, अकेला ब्रेकर एक सिंगल पीडी एरे है जो कि वीक होता है, लेकिन जब ब्रेकर के साथ एक और पीडी एरे अलाइन हो जाता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। ब्रेकर रूल्स को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रेकर फॉर्मेशन होती कैसे है, एक ब्रेकर किस तरीके से फॉर्म होता है। ब्रेकर फॉर्मेशन के लिए हमें क्लियर स्विंग हाई चाहिए। अगर हम सेल ब्रेकर देख रहे हैं, प्राइस को एक स्विंग हाई फॉर्म करना चाहिए। स्विंग हाई फॉर्म करने के बाद प्राइस एक स्विंग लो फॉर्म करता है। ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो फॉर्म होने के बाद प्राइस इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, स्टॉप हंट करती है। स्टॉप हंट होने के बाद प्राइस ने ये जो स्विंग लो बनाया है, प्राइस इस स्विंग लो को फेल कर देती है एंड इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है। प्राइस स्विंग हाई बना रही है, स्विंग लो बना रही है। लेट्स मार्क इट, स्विंग हाई, स्विंग लो।
Then price taken out this swing high. Price grab the liquidity above this swing high. Then price closes below this swing low. Price इस swing low के नीचे closing देती है. इस closing देने के बाद हमारे पास यहाँ एक swing low form हो जाता है. And this is the formation of a sell breaker. अब यहाँ पे breaker है कहाँ पे? Price ने swing high बनाया, swing low form किया. And ये buy move जिसने इस swing high की liquidity grab की. इस बाय मूव से पहले ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो की जो मूव है ये ब्रेकर फॉर्मेशन है. दिस सेल मूव दैट कॉजेज द लिक्विडिटी हंट. ये सेल मूव जो कि इस बाय मूव का रीजन बनी, इस लिक्विडिटी ग्रैब का रीजन बनी, दिस सेल मूव इज कॉल्ड सेल ब्रेकर. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल कैंडल ब्रेकर भी हो सकता है. एंड अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव कैंडल्स मौजूद हैं तो वो कंसेक्यूटिव कैंडल्स ही हमारा ब्रेकर बनेंगे. ठीक है, इसे लाइव चार्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं. रियल चार्ट पे देखते हैं कि एक सेल ब्रेकर किस तरीके से फॉर्म होता है. सबसे पहले हमें एक क्लियर स्विंग हाई चाहिए. Here price form a clear swing high. Let's mark it. अब हमें एक swing low चाहिए. Mark it, give here a swing low. 3 बार swing low. Mark it. अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस swing high की liquidity grab करे. Price taken out the liquidity of this swing high. स्टॉप हंट होने के बाद अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इन डाउन क्लोज कैंडल्स के बिलो क्लोजिंग दे. दीज डाउन क्लोज कैंडल्स आर आवर अपकमिंग ब्रेकर. बिकॉज ये डाउन क्लोज कैंडल्स इस बाय मूव का रीजन है. सो वेट करेंगे अब हम. प्राइस ने डाउन क्लोज कैंडल्स की बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी. यहाँ एक पॉइंट है कि ब्रेकर की बॉडी के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे रही है, दैट्स गुड. बट प्रेफरेबल ये है कि ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल्स की विक के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग दे दे, वो ज्यादा प्रेफरेबल सिनेरियो है. विल मार्क द ब्रेकर ब्लॉक. So this is the formation of a sell breaker. प्राइस एक हाई बनाती है, प्राइस देन एक लो बनाती है. प्राइस इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग करती है, बॉडी क्लोजिंग करती है. देन ये मूव जो हाई एंड लो की मूव है ये हमारा ब्रेकर बन जाता है. अब हम बाय ब्रेकर की एग्जांपल देख लेते हैं. बाय ब्रेकर की लाइव चार्ट एग्जांपल के साथ साथ मैं ये भी आपको डिस्क्राइब करूंगी कि हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए के साथ हम ब्रेकर को किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे अलाइन करेंगे. यहाँ हमारे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि एज अ हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए वर्क करेगा. एंड हम M5 के चार्ट पे हैं. यहाँ हमें स्विंग लो की फॉर्मेशन का वेट है. सबसे पहले प्राइस हमारे पीडीआरए में टैप करे एंड स्विंग लो की फॉर्मेशन हमें दे जो कि हमारे ब्रेकर के लिए रिक्वायर्ड है. हमें प्राइस ने स्विंग लो फॉर्म किया है लेकिन अभी प्राइस ने हमारे पीडीआरए पे टैप नहीं किया, तो हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस हमारे पीडीआरए पे भी टैप कर दे. Here प्राइस टैप ऑन आवर पीडीआरए. यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ने इस पीडीआरए पे टैप करने से पहले एक स्विंग लो हमें प्रोवाइड किया है, देन एक स्विंग हाई प्रोवाइड किया है. हमें ब्रेकर के लिए, बाय ब्रेकर के लिए रिक्वायर्ड था कि जैसे हमें सेल ब्रेकर के लिए स्विंग हाई की लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होती है, इसी तरीके से बाय ब्रेकर के लिए हमें लो की, स्विंग लो की लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होती है. प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब की एंड इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के साथ साथ प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए पे भी टैप कर दिया. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, बॉडी क्लोजिंग चाहिए. रिमेंबर कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए.
हम वेट करते हैं कि क्या हमें प्राइस प्रोवाइड करती है बॉडी क्लोजिंग। जी, प्राइस ने कैंडल बॉडी क्लोजिंग हमें प्रोवाइड कर दी है। अब हमारी ब्रेकर फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड दीज अप क्लोज कैंडल्स दैट आर द रीजन ऑफ दिस सेल मूव। ये अप क्लोज कैंडल्स हमारा बाय ब्रेकर बनेंगे। इसे मार्क करते हैं एंड इसके रीटेस्ट पे हम अपनी एंट्री को प्लान करते हैं लाइक दिस। प्राइस टैप ऑन द ब्रेकर एंड यहाँ से आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। ब्रेकर फॉर्मेशन को समझने के बाद हम देखते हैं ब्रेकर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या रूल्स रिक्वायर्ड हैं। एक वैलिड ब्रेकर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जिनमें नंबर 1 पे है हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे। प्राइस का किसी हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे से रिएक्ट करना जरूरी है। बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी ब्रेकर हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता। हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे डेली बाइस नैरेटिव सबसे पहले देखा जाता है। डेली बाइस देखने के बाद देखें कि क्या कोई हाई टाइम फ्रेम पीडी एरे पास मौजूद है, लाइक फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक। देन देखें कि मार्केट का नैरेटिव क्या है, क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है या अभी होने वाली है, क्या मार्केट का टारगेट अभी बाकी है या मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर लिया है। हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव के बिना ब्रेकर देखेंगे या हाई टाइम फ्रेम के अगेंस्ट अगर ब्रेकर बना हुआ है तो वो लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर हो। रूल नंबर 2 इज क्लीन स्विंग हाई एंड लो। क्लीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो फॉर्मेशन हमें चार्ट पर एक क्लियर स्ट्रक्चरल पॉइंट चाहिए। नंबर 3 इज स्टॉप हंट। स्टॉप हंट लिक्विडिटी ग्रैब, प्राइस को पहले से एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए। जैसा कि प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, अब ब्रेकर के लिए मस्ट है कि प्राइस इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी पहले ग्रैब करे, जिसे टर्टल सूप भी कहते हैं, स्टॉप हंट भी बोलते हैं एंड लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। नंबर 4 रूल इज कैंडल्स क्लोजिंग इट्स बॉडी बिलो द ब्रेकर। जैसे कि हमने ब्रेकर फॉर्मेशन में देखा कि ब्रेकर बनने के लिए जरूरी है कि कैंडल की बॉडी ब्रेकर के बिलो क्लोजिंग दे। बाय ब्रेकर के लिए ब्रेकर के अबव बॉडी क्लोजिंग चाहिए एंड सेल ब्रेकर के लिए ब्रेकर के बिलो कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए। प्राइस में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो ब्रेकर के ऊपर या नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करे, सिर्फ विक्स का रिजेक्ट होना काफी नहीं है। फिफ्थ रूल इज टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। हमेशा लॉजिकल टारगेट्स रखें, जैसा कि हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे कैन आल्सो बी आर टारगेट। अगर आप स्काल्पर हैं देन लो हैंगिंग फ्रूट कैन बी फाउंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे जो क्रीबी स्विंग हाईज या स्विंग लोज होते हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट के लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। ये आपके करीबी टारगेट हो सकते हैं स्काल्पर्स के लिए। बेस्ट टारगेट्स हैं अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज, रिलेटिव इक्वल हाईज एंड लोज एंड अनफिल्ड न्यू वीक ओपनिंग गैप एंड न्यू डे ओपनिंग गैप। अगर आपके ब्रेकर एरिया के पास न्यू वीक ओपनिंग गैप या न्यू डे ओपनिंग गैप मौजूद है, या रिलेटिव इक्वल हाईज एंड लोज मौजूद हैं, या अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप एंड अनफिल्ड बीपीआर मौजूद है, देन दीज आर द बेस्ट टारगेट्स फॉर योर एंट्री। एक दफा गो थ्रू करते हैं ब्रेकर फॉर्मेशन को। सेल ब्रेकर के लिए प्राइस को पहले स्विंग हाई फॉर्म करना चाहिए, देन एक स्विंग लो फॉर्म होना चाहिए। स्विंग लो एंड स्विंग हाई फॉर्म होने के बाद प्राइस को इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करना मस्ट है। स्टॉप हंट होने के बाद प्राइस कि ये सेल क्लोज कैंडल्स, डाउन क्लोज कैंडल्स अपकमिंग ब्रेकर होंगी हमारा, लेकिन अपकमिंग ब्रेकर ये तब बनेंगी जब प्राइस इनकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इस बॉडी क्लोजिंग के बाद हमारा ये बेरिश ब्रेकर बन जाएगा एंड इसके रीटेस्ट पे हम अपनी एंट्री को ट्रिगर करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रेकर एंट्रीज के बारे में। अ रेगुलर ब्रेकर जनरेट्स 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। नॉर्मली एक ब्रेकर में आप 2 तरीके से एंट्रीज ले सकते हैं। किस तरीके से? आफ्टर प्राइस क्लोजेस अ कैंडल्स बॉडी बिलो ब्रेकर एट द नेक्स्ट कैंडल, जो कि एक एडवांस एंट्री है, एंड द सेकंड एंट्री इज प्राइस रिटेस्टिंग द ब्रेकर। इसे समझ लेते हैं हम। ब्रेकर फॉर्मेशन होने के बाद जब प्राइस वेरी नेक्स्ट कैंडल ब्रेकर पे टैप करती है तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री ट्रिगर हो जाती है। इन द केस अगर आपकी ये एंट्री मिस हो गई है या ब्रेकर ने यहाँ पे टैप नहीं किया है, देन जब प्राइस रिटेस्ट करती है ब्रेकर को तो यहाँ हमारी सेकंड एंट्री ट्रिगर। बेसिकली ब्रेकर इज अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई देन देयर इज नो ब्रेकर। ब्रेकर फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट एंट्री when very next candle trigger the breaker and the next second entry chance is जब price retest करे ब्रेकर को, तो यहाँ पे आप अपनी सेकंड एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं एसएल ब्रेकर के अबव और अबव द स्विंग हाई। ब्रेकर एंट्रीज को चार्ट्स पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्विंग हाई फॉर्म हुआ, स्विंग लो फॉर्म हुआ। स्विंग लो फॉर्म होने के बाद प्राइस ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमें क्या चाहिए होता है?
इन डाउन क्लोज कैंडल्स के नीचे बॉडी क्लोजिंग, हमें बॉडी क्लोजिंग मिली। बॉडी क्लोजिंग के बाद जब वेरी नेक्स्ट कैंडल ने टैप किया इस ब्रेकर पे, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। इन केस ये एंट्री मिस हो गई है या आप जरा रिलक्टेंट हैं, हेजिटेट करें एंट्री लेने में, देन रिटेस्ट का वेट करें। जैसे ही प्राइस ने रिटेस्ट किया ब्रेकर पे, आपकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और चार्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो फॉर्म हुआ एंड प्राइस स्टॉप हंट के बाद बॉडी क्लोजिंग की यहाँ पे ब्रेकर की विक के नीचे। जब प्राइस की वेरी नेक्स्ट कैंडल ने टैप किया ब्रेकर पे, हियर इज आवर फर्स्ट एंट्री एंड जब प्राइस रिटेस्ट करने आई तो यहाँ पे भी हमारी सेकेंड एंट्री एग्जीक्यूट होती है। सेकेंड एंट्री और सेकेंड चांस ऑफ एंट्री। ओके, नाउ हियर इज अ टिप ऑन ब्रेकर। बेस्ट रिएक्शन फ्रॉम अ ब्रेकर विल हैपन फ्रॉम द लास्ट अप क्लोज और डाउन क्लोज कैंडल। प्राइस ने स्विंग हाई फॉर्म किया, स्विंग लो फॉर्म किया, स्विंग हाई की लिक्विडिटी टेकन आउट की, तो ये कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल्स हमारा ब्रेकर है। लेकिन प्राइस का बेस्ट रिएक्शन तब है जब प्राइस इस लास्ट डाउन क्लोज कैंडल से रिएक्शन दे। दिस इज द बेस्ट फॉर आवर एंट्री, फॉर आवर अग्रेसिव डिलीवरी। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेशन। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न मॉडल की, जो कि ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप का एक पावरफुल कन्फ्लुएंस है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ दो मेजर पीडी एरेज एक ही जगह पर अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो इज फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम और डिस्काउंट लेग में मौजूद होता है एंड सेकंड इज ब्रेकर के साथ ट्विन फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, अगर फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट में है तो उसको कैसे ट्रेड करना है, और अगर ब्रेकर के साथ दो फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो गए हैं तो किस फेयर वैल्यू गैप की सिलेक्शन करनी है, इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर के साथ अलाइन हो रहा है डिस्काउंट एरिया में, देन इट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। जब फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर जोन के अंदर ही फॉर्म हो जाए, स्पेशली डिस्काउंट एरिया में, इस बात की निशानी है कि मार्केट में डिस्प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्राइस वहां से क्विकली रिजेक्शन देगी। जब ब्रेकर के साथ फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट में मौजूद हो तो ऐसे में एंट्री किस तरीके से ट्रिगर करनी है। ऐसे में रिक्वायर्ड है कि प्राइस जैसे ही ब्रेकर फॉर्म करे एंड फेयर वैल्यू गैप डिस्काउंट में फॉर्म करे, प्राइस को फौरन से रिटेस्ट करना चाहिए एंड इमीडिएट एंट्री देनी चाहिए, इमीडिएट रीबैलेंस करना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्री। अब हम देखते हैं कि जब प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप बनता है ब्रेकर के साथ, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। डिस्काउंट के लिए हमने देखा कि प्राइस को डिस्काउंट एरिया में फेयर वैल्यू गैप देने के साथ फौरन से इमीडिएट रीबैलेंस चाहिए, हमें फौरन से प्राइस रिटेस्ट करे एंड हमारी एंट्री को ट्रिगर करे। लेकिन जब प्राइस प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप देती है तो हमें फौरन से रिटेस्ट नहीं चाहिए। प्राइस को चाहिए कि वो इस फेयर वैल्यू गैप को ओपन छोड़े एंड रिटेस्ट करे। रिटेस्ट किस तरीके से करे? While price reaching for the premium fair value gap, you will expect to see the price building liquidity as a form of trend line liquidity or equal lows or equal highs for buy case and equal lows for sell breaker. Like in this case, premium fair value gap में टैप होने से पहले प्राइस को चाहिए कि वो equal lows या relative equal lows बनाती हुई जाए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाती हुई जाए, then this will be the highest probability. अगर प्राइस relative equal lows बनाती हुई नहीं जा रही and kind of liquidity grab करके जा रही है, then this breaker and fair value gap will be very low probability. So जब ब्रेकर के अंदर प्राइस प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप प्रोवाइड करे, देन हम इसका फौरन से रीबैलेंस नहीं देखना चाहते। प्राइस को चाहिए कि रिलेटिव इक्वल लॉस बनाते हुए, लिक्विडिटी जनरेट करते हुए इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे, देन हमारी एंट्री, ऐसी सिचुएशन में हमारी एंट्री ब्रेकर पे रिटेस्ट करने के ऊपर ट्रिगर नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे, बट किस तरीके से? लिक्विडिटी जनरेट करते हुए टैप करे, देन दिस विल बी हायर प्रोबेबिलिटी। अगर प्राइस लिक्विडिटी जनरेट करते हुए नहीं जाती है बल्कि लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है एंड ग्रैब करते हुए टारगेट हिट करने के बाद रिटेस्ट करते हैं इस लेवल पे, देन इट विल बी वेरी मच लो प्रोबेबिलिटी। अब हम समझते हैं ट्विन फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकर को। बहुत दफ़ा ब्रेकर के साथ एक ही प्राइस लेग में दो फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाते हैं एंड ट्रेडर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट विच वन टू चूज।
ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस में ब्रेकर के साथ प्रीमियम एंड डिस्काउंट में दो फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं तो आप डिस्काउंट वाले फेयर वैल्यू गैप को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन किस तरीके से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे? जैसे ही प्राइस ब्रेकर की बॉडीज पे टैप करेगी आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। एसएल आपका ब्रेकर हाइज के ब्रेकर विक्स के अबव होगा या स्विंग हाई के अबव होगा, बिकॉज प्राइस कैन आल्सो टच द प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप। तो आपके पास यहाँ पे रूम होना चाहिए ताकि आपका एसएल सेफ रहे। हम डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप को क्यों प्रायोरिटी देंगे? बिकॉज जब ब्रेकर के साथ प्राइस मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करती है देन प्राइस इज इन हरी। प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक अवे गैप में कन्वर्ट कर देती है, यहाँ पे टैप नहीं करती है। इसलिए जैसे ही प्राइस ब्रेकर बॉडीज पे टैप करेगी एंड डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करेगी, आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप से हम सिर्फ तब एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करते हुए लिक्विडिटी जनरेट करते हुए जाएगी। अगर प्राइस लिक्विडिटी जनरेट करते हुए जाएगी तो हम यहाँ से एंट्री ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे आप दो एंट्रीज भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड वेट भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक अवे गैप में कन्वर्ट करते हुए टैप नहीं करती एंड समटाइम्स प्राइस डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप से ही चली जाती है एंड समटाइम्स प्राइस इस डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप से बहुत अच्छा रिएक्शन देती है। देन अगेन लिक्विडिटी जनरेट करते हुए स्लोली प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप तक जाती है एंड देन वहां से आपकी एसएल प्लेसमेंट स्विंग हाई के अबव होनी चाहिए एंड प्राइस को प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप तक जाने का रूम अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री यहाँ पे डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप से होगी एंड डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप से एंट्री के लिए प्राइस को इमीडिएटली रिटेस्ट करना चाहिए डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप, बट हम एसएल अपना स्विंग हाइज के अबव रखेंगे बिकॉज प्राइस कैन आल्सो रीच फॉर प्रीमियम। अगर प्राइस रिटेस्ट करती है प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को तो आपका एसएल सेफ होना चाहिए। ब्रेकर एंड फेयर वैल्यू गैप एंड ट्विन फेयर वैल्यू गैप को चार एग्जांपल्स में देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस ने स्विंग हाई फॉर्म किया, स्विंग लो फॉर्म किया एंड एक न्यू स्विंग हाई फॉर्म किया जिसने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, स्टॉप हंट किया एंड कैंडल बॉडी ब्लो क्लोज हुई। यहाँ पे प्राइस जब ब्रेकर बना रही थी प्राइस ने इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया जो कि इस लेग के डिस्काउंट एरिया में मौजूद है। प्राइस ने जैसे ही यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया एंड ब्रेकर बॉडीज पे टैप किया हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो। इसी तरह जब प्राइस प्रीमियम एरिया में इस लेग के प्रीमियम में फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया तो जब प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने गई प्राइस एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जनरेट करती हुई जा रही है एंड यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। ये दोनों सिनेरियोज थे जब एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो प्राइस में ब्रेकर के साथ। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ट्विन फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो एंड ब्रेकर साथ में मौजूद हो तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि प्राइस टैप करे डिस्काउंट में इमीडिएटली। जैसे ही प्राइस ने इमीडिएटली डिस्काउंट में टैप किया हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, लेकिन हम एसएल्स अपना स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे एंड प्राइस को रूम देंगे कि वो हमारे प्रीमियम वाले फेयर वैल्यू गैप तक अगर जाना चाहे तो हमारा एसएल ट्रिगर ना हो एंड प्राइस ट्रेंड लाइन और रिलेटिव इक्वल लोज की लिक्विडिटी जनरेट करती हुई जाए। लिक्विडिटी जनरेट करते हुए जाएगी तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। जैसे ही प्राइस प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी हमारे यहाँ पे सेकेंड एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि ब्रेकर अपने आप में कोई मैजिक नहीं है, इसकी असली ताकत नैरेटिव में है। अगर आपका बायस बेरिश है और प्राइस हाई टाइम फ्रेम एरिया से रिजेक्ट हो रही है, हाई टाइम फ्रेम पीरियड एरिया से रिजेक्ट हो रही है, तब ही ब्रेकर आपका फ्रेंड बनेगा, जब ही ब्रेकर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फराहम करेगा। अगर आप रैंडम जगह पे पैटर्न्स ढूंढेंगे तो मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करेगी। कॉन्टेक्स्ट और डिसिप्लिन ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की पहचान है। ब्रेकर के इन दोनों मॉडल्स को अपने चार्ट्स पर बैक टेस्ट करें। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से देखेंगे ब्रेकर प्लस इन्वर्जन, ब्रेकर प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस, ब्रेकर प्लस लिक्विडिटी वॉइड एंड ब्रेकर प्लस बीपीआर किस तरीके से वर्क करते हैं। याद रखें ट्रेडिंग पैटर्न्स का नहीं पेशेंस और लॉजिक का खेल है।
आज जो सिंपल ब्रेकर एंड यूनिकॉर्न मॉडल हमने डिस्कस किया है, इसे अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करें। और अगर आप प्रोफेशनल आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, देन लाइक एंड सब्सक्राइब आईसीटी मास्टरी लाउंज।